होता नमस्कार सजो मैं बिंदु आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोसेसिव के ऊपर और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउंस या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है कि पोसेसिव में कोई भी सब ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, तो वो किससे जुड़ी हुई है। तो आमतौर पे हिंदी में पंजाबी में हम उसके लिए मेरा, तुम्हारा, आपका, इसका, उसका, उन लोगों का, है ना, ये तो ये आपका, मेरा, तुम्हारा, ये सब क्या है, एक तरह के ये सर्वनाम है। ये बताते हैं कि कोई चीज किससे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये हो गया पोसेसिव, है ना। तो पोसेशन किसका किसका है ना, वो चीज किसको बिलोंग करती है, किससे संबंधित है। ठीक है। और डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है कि हम दिखाते हैं कि डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं कि यह चीज क्या है, यह किसका है ना, वह किसका है, वह कितने का है। तो ये यह वह यह है ना, तो ये इसका उसका, है ना, किसका। तो ये सारे किस में आते हैं, ये आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में। तो पहले हम पोसेसिव प्रोनाउंस देखते हैं, उसके बाद फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स देखते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन में ये बिल्कुल जैसे हिंदी पंजाबी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेरा, मेरे, मेरी, मेरियां, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारियां, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही ये पुर्तगाली में भी चलता है। ठीक है। तो एऊ से संबंधित जितने भी पोसेसिव्स हैं तो क्या होगा, वो मेऊ। अगर मेरा है तो मेऊ, अगर मेरे हैं तो उसमेउस, है ना। अगर मेरी है और सिंगुलर है तो अमीनिया। ठीक है। और अगर फेमिनिन और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं तो अश्मीनियस, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी है, ऊ मेऊ फील यू है यहाँ पे सिंगुलर और मैस्कुलिन में। तो पॉसेसिव भी मैस्कुलिन और प्लूरल में है, और उसके साथ जो आर्टिकल लगा हुआ है ऊ। अभी तक हमने सीखा है कि आर्टिकल जो है नाउन के साथ लगता है तो ऊ फील यू होता है, लेकिन जब पॉसेसिव आएगा तो वो पॉसेसिव के पहले आ जाएगा। तो मे ऊ फील यू कभी नहीं बोलेंगे, ऊ मे ऊ फील यू। ठीक है। तो उमेव, उसमेउस, अमीनिया, एस्मीनियस, है ना। और पोसेसिव के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे फिलियो हो, चाहे पाई हो, चाहे, है ना, माए हो, है ना। तो अगर माए होगा तो क्या हो जाएगा, मीनिया। अगर पाई है तो मेव। ठीक है। तो ये एक बार फिर से, तो मेरा हम कहाँ लगाते हैं, जब लड़का होगा तो मेरा होगा, लेकिन लड़की हो जाएगी तो मेरी लड़की। मेरियां लड़कियां, है ना, अगर लड़कियां हैं तो मेरियां ही होगा, और अगर लड़के हैं तो मेरे ही होगा, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही पुर्तगाली में भी चलेगा, बस थोड़ा सा शब्द का फर्क है। हम वहाँ पे मेरा मेरे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल होता है मेउ मेउस, मीन्य मीनियस, मैं के साथ, एव के साथ, वोस्से के साथ, सीनियर सीनियोरा के साथ, फॉर्मल में तो आपका, आपके, है ना। तो सेउ सेउस, आपकी या आपकियां तो सुअ सुवस, तुम्हारे तुम्हारी, माफ कीजिए, तुम्हारा तुम्हारे, तुम्हारी तुम्हारियां, है ना। तो उतेउ उश्तेउस, अतुअ अस्तुअस। ठीक है। हम एल एला पे फिर आएंगे, पहले हम उसका प्लूरल भी देख लेते हैं, नौश। तो नौश हम लोगों का, हम लोगों के, है ना। तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है, हम लोगों से, हम लोग से जुड़ा हुआ है ना, तो नौश से। तो हमारा बेटा उनोसु फीलियो, उस नौसुस फीलियूस, नौसा फीलिया, एस नौसस फीलियस। ठीक है। तो फीलियस है, और अगर हमारी बेटियां बोलना है हमें तो एस नौसस फीलियस। अगर हमारे लड़के, हमारे बेटे बोलना है तो उस नौसुस फीलियूस। तो ये जैसे हम लोगों का, हम लोगों के, तो हम लोगों का कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोगों का के बाद कोई सिंगुलर आता है। हम लोगों का लड़का, हम लोगों के हम लोगों का घर, है ना, हम लोगों का काम। तो इन सब में हम लोगों का के बाद एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो का लगाते हैं। लेकिन हम लोगों के माता पिता, हम लोगों के बच्चे, हम लोगों के हम लोगों के कंप्यूटर, है ना, तो वहाँ पे हम के लगाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पुर्तगाली में भी है। आप लोगों का, है ना, तो आप लोगों का वसु, आप लोगों के वसुस, आप लोगों की वसा, आप लोगों किया वसस। ठीक है। अब एल एला में थोड़ा सा ये हमारी भारतीय भाषाओं से अलग है। एल एला में जो ऑब्जेक्ट है वो किससे संबंधित है, उसके आधार पे पोसेसिव लगाते हैं। उसके आधार पे हम देल, देला, है ना, जैसे यहाँ पे है देल, देलिश, देला, देलस लगा सकते हैं। ठीक है। कैसे, जैसे कि घर। ठीक है। तो हम हिंदी पंजाबी में क्या है, घर उसका है तो घर की वजह से उसका लगा। अब चाहे ये उसका परमजीत हो या फिर राधा हो, है ना, तो दोनों जगह पे उसका ही होगा। या कलम उसकी है, कलम चूंकि स्त्रीलिंग है तो उसकी ही चलेगा, चाहे कलम चाहे
कृष्ण की हो चाहे राधा की हो, है ना। तो कलम है तो उसकी ही होगी, लेकिन पुर्तगाली में नहीं। अगर कलम कृष्ण की है तो देल हो जाएगा, लेकिन अगर राधा की है तो देला। तो देल देला। अगर एक ही कलम है, उसके दो मालिक हैं, दो लड़के मालिक हैं या मिक्स ग्रुप है, तो देलिश अकनेता ए देलिश। और अगर एक कलम है, उसकी दो मालकिनें हैं, दो औरतें हैं, तो दो लड़कियां हैं, तो कनिताए देल्स। तो देल देला, चाहे वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल ऑब्जेक्ट हो, दोनों में बदल सकता है। ठीक है, प्लूरल में सिर्फ देलिश और देलश होगा, लेकिन सिंगुलर में, है ना, एक ऑब्जेक्ट का एक मालिक हो सकता है। अगर वो मालिक सिंगुलर है, मालिक सिंगुलर है और मैस्कुलिन है तो देल। मालिक अगर फेमिनिन है और सिंगुलर है तो देला। मालिक अगर मैस्कुलिन है और प्लूरल है तो देलिश। और मालिक अगर फेमिनिन और प्लूरल है तो देलिश। ठीक है। तो ये मालिक भी हो सकता है या उससे संबंधित हो सकता है ना। तो ये है, पोर्चुगीज में ये सारे पॉसेसिव हैं। तो आप इन वीडियोस को एक बार, दो बार, तीन बार फिर से देखें, प्रेजेंटेशन में देखें। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जो हम, जिसमें ज्यादातर जो है पॉसेसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। जैसे कुम शामा उसे फील्यू, है ना। तो आपके बेटे का नाम क्या है? कुम शामा उसे फील्यू। उमे फील्यू शामस से उ बलविंदर सिंह। onde que está a minha mochila? minha mochila, mochila फेमिनिन में है तो, और सिंगुलर में है तो, अगर एऊ से जुड़ा हुआ तो यहाँ पे हो गया minha mochila। a tua mochila está no carro। qual é a minha sala da aula? Sala da aula, sala होता है रूम, sala da aula क्लासरूम। तो a sua sala é 203। आपकी कक्षा जिसमें क्लास आपकी होनी है, वो उसका नंबर है 203, है ना। कहीं ये प्रोफेसर देल देला देलेश देलेश। अगर एक बच्चा है तो देल, एक बच्ची है तो देला। मिक्स ग्रुप है, एक बच्चा एक बच्ची, और या 10 बच्चे और 20 बच्चियां हैं तो क्या हो जाएगा? देलिश मिक्स ग्रुप। और अगर सारे बच्चे हैं एक से ज्यादा तो देलिश। और अगर सिर्फ बच्चियां ही हैं तो देलिश। ठीक है। तो प्रोफेसर एक बच्चे से भी संबंधित हो सकते हैं, एक से ज्यादा बच्चे से भी संबंधित हो सकते हैं, एक बच्ची से संबंधित हो सकते हैं, एक से ज्यादा बच्ची से संबंधित हो सकते हैं, है ना। तो उस केस में क्या है, हम देल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देला भी, देलश भी, देलश भी। ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा हमारी जो भारतीय भाषाओं में हम जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट का जेंडर क्या है, जैसे प्रोफेसर का जेंडर क्या है, इससे मतलब नहीं है। प्रोफेसर यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग और एक वचन है, तो इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि किससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है किससे? अगर एक बच्चे से जुड़ा हुआ है तो देल हो जाएगा, एक बच्ची से जुड़ा हुआ है तो देला हो जाएगा, एक से ज्यादा, मान लीजिए 2 बच्चे और 3 बच्चियां उनसे जुड़ा हुआ है तो देलिश, और सिर्फ बच्चियों से जुड़ा हुआ है तो देलिश। ठीक है। तो eu professor João Carlos। कहीं onde que o nosso onde que इसमें थोड़ा सा onde que está, onde que está o nosso trabalho, है ना। तो बच्चे पूछ सकते हैं कि हमने जो कल आपको काम दिया था वो काम कहाँ पे है। तो onde que está o nosso trabalho? O vosso trabalho está na gaveta। ठीक है। o nosso vosso, तो बच्चे पूछ रहे हैं हम लोगों का काम कहाँ है। जवाब में शिक्षक क्या बोलेंगे? आप लोगों का काम ड्रॉअर में है ना, दराज में है, तो गवेता। कहीं ये जुआओ, तो जवाब आता है eu meu primo, वो मेरा कजन है। ठीक है। तो eu meu primo। de onde são os seus pais, है ना, आपके माता पिता कहाँ से हैं? os meus pais são da Índia, são de Nepal, são da Inglaterra, são da França, são de Portugal। ठीक है। quais são as minhas camisas, है ना, minhas camisas, मेरी कमीजें कौन सी हैं? as suas camisas são amarelas। तो यहाँ पे बहुत सारी कमीजें हैं, लेकिन जो पीली वाली हैं या पीली कमीजें हैं वो आपकी हैं, है ना। तो आपकी असुस। onde é o sítio do seu trabalho। ठीक है। आपके काम की जगह कहाँ पे है, कहाँ काम करते हैं, है ना। तो सीधे आप जवाब दे सकते हैं कि eu no Porto, या बोल सकते हैं o meu sítio do trabalho, ou o sítio do meu trabalho é no Porto। como é que é o vosso país? आप लोगों का देश कैसा है? तो आप कह सकते हो nosso país é muito lindo e muito grande, हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि मेऊ, अभी पीछे वाले स्लाइड पे जो हमने देखा, इस स्लाइड इससे जुड़ा हुआ जो मेऊ सेऊ है ना, तो अपने आसपास के जो चीजें हैं उनको बताने की कोशिश करें आप, मेऊ तेऊ नोसु वसु देल देला, इन सब का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में संकेतवाचक जो है कि संज्ञाएं, माफ कीजिए, सर्वनाम है, उसमें दो होते हैं, एक तो जो बदलते हैं, दूसरा जो
नहीं बदलते हैं। तो हम पहले हम बदलने वाला देख लेते हैं, उसके बाद नहीं बदलने वाला देखेंगे, ठीक है। तो बदलने वाले में क्या है, जैसे कि कोई चीज आपसे दूर है, ठीक है। दूर है, जैसे हम हिंदी में उसके लिए या पंजाबी में वह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एस। लेकिन ये हिंदी में या पंजाबी में ये जेंडर के हिसाब से, वह राम है, वह नया है, वह लंबा है, वह राधा है, वह लंबी है ना, वह सुंदर है। तो इसमें क्या है कि वह नहीं बदलता, लेकिन पोचीज में बदलेगा। तो अगर पुल्लिंग है और एक वचन है तो एस, लेकिन अगर फेमिनिन है तो ए हटकर क्या लग जाएगा, आ। ठीक है, एस। प्लूरल है या मैस्कुलिन ग्रुप है या मिक्स ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, एसेस। और फेमिनिन है तो एसेस, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, एस लिब्रू ए नोव, कोई किताब है किसी और के हाथ में है, आपसे दूर है, तो आपने देख के कहा कि यह किताब जो है कि नई है, ठीक है। कोई कलम है, ऐसा कनेता है नोवा, यह कलम नई है। कोई दो किताबें हैं, ज्यादा किताबें हैं, उनकी तरफ उंगली दिखा के आपने कहा आपसे दूर हैं, तो एस लिब्रू साउंड नोव्स। और कल में है तो एस कनेक्टर साउंड नोव्स, ठीक है। अब फिर हम इसमें देखते हैं क्या, एष्ट में जो कोई चीज आपके पास में है, आपके हाथों के करीब है या आपके करीब है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एष्ट, ठीक है। और एष्ट भी जेंडर के हिसाब से बदलेगा। तो अगर मैस्कुलिन और सिंगुलर है, पुल्लिंग और एक वचन है तो एष्ट, स्त्रीलिंग और एक वचन है तो एश्ता, और पुल्लिंग और बहुवचन है तो एस्तेस, और स्त्रीलिंग और बहुवचन है तो एस्तेस, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजियो ए कारो, है ना, एस्ट्रोलॉजियो ए कारो, यह घड़ी महंगी है। एस्टकाजा ए कारा, यह घर महंगा है। एस्टेसरोलॉजियो साउ कारुस, एक से ज्यादा घड़ी है लेकिन मेरे पास ही है ना, तो एस्टेसरोलॉजियो साउ कारुस। और एस्टसकाजस कारस, ठीक है। अब तीसरा है जो इक्विडिस्टेंट है ना, जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों से समान दूरी पे है ना। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, आप भी यहीं खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं तीसरी चीज के बारे में, जो हम दोनों से बराबर दूरी पे, हम दोनों से 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर दूर है, ठीक है। तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अकेल, ठीक है। तो अकेल बोलुए दोस्त, मान लीजिए आप, हम दोनों दूर से दिखा रहे हैं किसी केक को कि हाँ वह केक जो है मीठा है। अकेला कालसा ए बुनीता, ठीक है। तो वह पैंट जो है सुंदर है ना। अकेले बोलू साउंडो से, है ना। तो अकेल सिंगुलर है और मैस्कुलिन है तो अकेल, और अगर प्लूरल है तो हम एस लगा देंगे तो अकेलिस। अगर फेमिनिन बनाना है तो ए हटकर क्या हो जाएगा, आ, अकेला पोर्चुगीज में, है ना। तो अकेला, अकेला कालसा है बुनीता, अकेलिस, अकेलिस बोलू साउंडो से। और उसके बाद अगर फेमिनिन और प्लूरल के किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो अकेला हमें मिल गया फेमिनिन में, इसमें हमें बस एस लगा देना है तो अकेलस, अकेलस कालसस साउ बुनीतस, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को एक बार दो बार फिर से देखें। बाकी और कोई दिक्कत हो तो हम अगली क्लास में लेके, आप लोग लेके आ सकते हैं। इसके आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि ये जेंडर के हिसाब से नहीं बदलते हैं और ना ही नंबर के हिसाब से बदलते हैं। बस वो इश्तु हैं तो चाहे वो यह हो, चाहे ये हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, सब जगह वो इश्तु ही रहेंगे। तो जितनी भी चीजें जो नजदीक हैं आपके, है ना, तो कि आप कई बार आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, तो इश्तु। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, इश्तु ए un livro, यह एक किताब है। इश्तु ए uma caneta, यह एक कलम है। इश्तु são os livros, isto são canetas, है ना। यहाँ पे लिब्रस के साथ भी साउ आ जाएगा, ठीक है। इशु, है ना। तो इशु ए उन लिब्रो, हाँ, इशु किस लिए इस्तेमाल करेंगे, दूर के लिए बस, ठीक है। इश्तु और इशु में क्या अंतर है, इश्तु जो है कि नजदीक के लिए है, आपके पास के लिए, इशु है दूर के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें ना जेंडर का फर्क पड़ता है, ना इसमें नंबर का फर्क पड़ता है ना। तो ये इनवेरिएबल है, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, इशू। और ये ए लगाएंगे, साउंड लगाएंगे, ये किस पे निर्भर करता है, इशू पे तो निर्भर नहीं करता, किससे निर्भर करता है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। अगर एक किताब आएगी तो ए उन लिव्रो, अगर एक से ज्यादा किताबें आएंगी तो साउंड उस लिव्रोस, ठीक है। तो जैसे isto é um livro, isto é uma caneta, isso são os livros, isso são as canetas, ठीक है। तीसरा है जो अगेन, जो आपसे और आप जिसको बोल रहे हैं, आप दोनों से समान दूरी पे है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं aquilo, ठीक है। Aquilo é um livro, aquilo é uma caneta, aquilo são os livros, aquilo são as canetas, ठीक है। तो एक बार फिर, वेरिएबल और इनवेरिएबल में क्या अंतर है, जो वेरिएबल हैं
उसमें भी क्या है, यह है, ये और वो, है ना, या वे, ठीक है। तो वो तीनों जो है हमेशा बदलते हैं सिंगुलर प्लूरल में, मैस्कुलिन फेमिनिन में। यहाँ पे ये तीनों नहीं बदलेंगे। इन तीनों में बस अगर वर्ब ए लगेगा या साउंड लगेगा, किस पे निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा आता है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो वहां पे, और क्वेश्चन भी आप ऐसे कर सकते हैं, उके ईश तू, अगर आपके नजदीक है तो, अगर आपसे दूर है तो उके ईसु। और अगर आप जिससे बात कर रहे हैं और आप दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, समान दूरी पे है, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उके, उके अकील, ठीक है। और अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बारे में आप रेफर कर रहे हैं कि यह क्या, ये क्या है ना, ये क्या है, या वे वो क्या है, या वो क्या है, तो अगर ये क्या है तो साउंड हो जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट है अगर एक से ज्यादा, जैसे लीवरुस और कनेतस है, तो वहां पे साउंड लग जाएगा, है ना। अगर लेकिन ऊ लीवरू उमा कनेता आया तो वहां पे ए लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फिर से देखिए पूरे वीडियो को, ये बहुत ज़रूरी है, पुर्तगाली में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप अगली अगली क्लास में हम कुछ एक नए वीडियोस के साथ भी देखेंगे, नई चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप प्रेजेंटेशन देखें और एक्टिविटी में जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको फॉर्म जराल में जाकर उसका आप जवाब दें, ठीक है। तभी आपका ये सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो vamos ficar por aqui, vemo-nos no próximo vídeo, tá bom? अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए muito obrigado, adeus, नमस्कार।